अतएव च अविद्या नाभाव अपितु विद्या विरोधी ज्ञानांतरम इति योग भाष्ये व्यासदेव ही प्रयत्नेन अवधृतम। करें कि इसलिए अविद्या क्या है? नाभाव, अभाव रूपा नहीं है, मतलब असद नहीं है। ज्ञान का अभाव मात्र विद्या नहीं है, अपितु ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, अविद्या है। और फिर ज्ञान के विरोधी होने से ज्ञानांतर हो गई, मिथ्या ज्ञान होगा, वो भी एक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान भी एक उल्टा ज्ञान है। तो इसलिए वो असद वस्तु नहीं है, सद वस्तु है। अविद्या भी सद वस्तु, विवेक भी सद वस्तु है, असद नहीं है। यानी कि विवेक का अभाव मात्र विवेक नहीं है, उल्टा विवेक ही अविवेक है। उल्टा विवेक भी विवेक ही है ना, उल्टा ज्ञान ना, विपरीत ज्ञान। हाँ हाँ, शरीर में आत्मा का ज्ञान, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं क्रूर हूँ इत्यादि, क्या है? शरीर में का अपना रूप मान लेना, मैं ही ये हूँ, मैं मोटा हूँ। आत्मा में मैं का अभिमान हो गया। मैं क्या है? मैं अभिमान है ना, अभिमानो अहंकार। आगे कहेंगे, सांख्य के सूत्र इतना स्पष्ट है भाई साहब, मजा आता है। एक एक शब्द कैसे खोल देते ना। अहंकार क्या है? अभिमानो अहंकार। अहंकार बोला अहम करोति इति अहंकार। जैसे घटम करोति इति कुंभकार, कुंभम करोति इति कुंभकार, ऐसे ही अहम करोति इति, अहम जो करता है वही अहंकार है। मैं शरीर हूँ, शरीर में अहम हो गया ना, यही अहंकार है। आत्मा में मैं आत्मा हूँ ऐसा तो कहने मात्र होता, अनुभव तो होता नहीं। लेकिन मैं मोटा हूँ मैं तो अनुभव हो जाता है, मैं आत्मा हूँ। पूज्य स्वामी प्रशांत देव जी कहा, पहले कहा फिरते हैं मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहने से जो है अनुभव न होता। जिस प्रकार से मैं मोटा हूँ का अनुभव होता है, उस प्रकार से मैं आत्मा हूँ का अनुभव नहीं होता। वो हो जाता तो वो तो ठीक है कि आत्मा में आत्मा का अभिमान होता तो ठीक ही है, लेकिन होता नहीं। हाँ, मैं कौन? आत्मा नहीं हूँ मैं, ये कौन कह रहा है महाराज? मैं आत्मा नहीं हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ऐसा कहें। हाँ, तो क्या मतलब? अब आत्मा का तुमको पूछना पड़ेगा, आत्मा का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? फोन नंबर तो बता लीजिए, आ जाने दीजिए, फिर बताइएगा। कहीं गए हैं क्या छुट्टी में? बहुत दिन से देख। छुट्टी में है ना, छुट्टी पे गए हैं क्या? हाँ। तो कह रहे हैं कि अविद्या अभाव रूप नहीं है, अपितु क्या है? विद्या के विरोधी भिन्न ज्ञान ही अज्ञान है। और योग अभ्यास में व्यासदेव महाभाग ने बहुत प्रयत्न के साथ इसको सिद्ध किया है। तस्मात् अविवेक अविद्ययोः तुल्येव क्षमतया अविवेकस्यापि ज्ञान विशेषत्वम् इति सिद्धम। इसलिए अविवेक और अविद्या ये तुल्य योग समान होने से, ये समान ही है। अविद्या कहिए अथवा अविवेक कहिए, ये दोनों एक ही बात है। तो उस अविवेकस्यापि ज्ञान विशेषत्वम् इति सिद्धम, उस अविवेक का ही ज्ञान का विशेषत्व सिद्ध होता है। यानी कि अविवेक मतलब ज्ञान से विशेष यानी कि भिन्न ज्ञानांतर ही अविवेक सिद्ध होता है, अभाव रूप नहीं है। ज्ञान का अभाव, विवेक का अभाव अविवेक नहीं है, अपितु क्या है? भिन्न विवेक, विवेक से भिन्न विरोधी जो ज्ञान है वही अज्ञान या अविवेक है। अविवेक भी ज्ञान है। हाँ, अविवेक भी ज्ञान है, ये मानना पड़ेगा। एक साधु कहे कि आपको कुछ पता है आपको, मतलब शास्त्र आदि। मैंने कहा कि मेरे को इतना पता है कि मेरे को कुछ नहीं पता। यानी कुछ पता है उसको। बोला कि मेरे को इतना पता हो गया, कुछ नहीं पता अभी तक। मतलब कुछ नहीं पता का भी पता हो गया ना, यानी कि जो उनको पता तो भी तो ज्ञान ही है। अच्छा, उल्टा भी तो ज्ञान, जो उनको पता है वो सही नहीं, वास्तव में वही पता है। वो सही कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। पता चल जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक नहीं कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं है, मतलब आत्मज्ञान का भी पता नहीं है। ये पता चल गया नहीं कि आपके अपने बंधन का पता चल गया कि मैं बंधन में हूँ। अच्छा, बात तो तत्व की उन्होंने कही, लेकिन सुनने से क्या लग रहा है कि
कह रहे हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं है। पता सब है, मुझे अभी कुछ पता नहीं है, इसका पता चल गया। मतलब सब कुछ पता। मुझे अभी आत्मज्ञान का पता नहीं चला, इसका पता चल गया। यानी पता हो गया ना कि आत्मा अलग है और मैं अलग हूँ, वैसे पता चल गया उनको। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों ज्ञान स्वरूप ही है। एक उल्टा ज्ञान है, एक सीधा ज्ञान है, अंतर ही है, लेकिन दोनों है ज्ञान ही। स्वामी जी, मैं और आत्मा में कोई डिफरेंस पूछेगा तो कैसे उसको? बड़ा मुश्किल है। जितने सहजता से आपने प्रश्न कर दिया ना उतने सहजता से हम समझा नहीं पाएंगे। पूरा सांख्य पढ़िए तब आपको कुछ बोध होगा। और जो पता करने गए वो वापस लौट के नहीं आए। मैं और आत्मा में, आत्मा देखिए अकेला तो कुछ कर रहे हैं। विशुद्ध आत्मा का ज्ञान तो बड़ा मुश्किल है। निर्गुण आत्मा का ज्ञान और उसका कथन मुश्किल है। इसलिए न्याय सही अपना देता है, वो सगुण आत्मा का ही कथन करता है, क्योंकि बुद्धि से समझाना है, बुद्धि में बैठाना है, तो सगुण आत्मा का ही वर्णन किया जा सकता है। निर्गुण आत्मा का न व्याख्यान किया जा सकता है न समझाया। उसको तो बस निषेध से नेति नीति त्यागाद विवेक सिद्धि ही आगे कहेंगे सूत्र में। बड़ा गजब के सूत्र है वहाँ। सांख्य के एक सूत्र हमें तो ऐसे छप गए हैं ना चित्त में, तुरंत उपस्थित हो जाते हैं सूत्र। नेति नेति का ऐसा कह करके इतिकरण होता है ना, एक ये ऐसा है, इदम इत्थम, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। नैति नैति नैति, हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, जो शेष बचा बोलो वही आत्मा। जहाँ कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं आपको सूझता बुद्धि से, फिर वही आत्मा। आप समझ गए? अब वो क्या होगा कि अब अपने अंदर लगा लीजिए, उहा कर लीजिए, जो भी करना है। हो गया। अब जो भी आप उसको नाम दे दीजिए। तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, जहाँ आत्मा का प्रसंग है वहाँ आप लोग भर दीजिएगा। नहीं, ये तो लिखना पड़ेगा ना, ये नहीं है आत्मा, ये नहीं है आत्मा, ये तो लिखना पड़ेगा ना। उतना कह रहे हैं कि अयम चा विवेक त्रिधा संयोगाख्य जन्म हेतु। ये जो अविवेक है तीन प्रकार से, तीन ढंग से जन्म का हेतु बनता है, तीन रूपों में। ये जो अविद्या है जन्म का हेतु तीन रूपों में कहा जाता है, अलग अलग शास्त्रों में देखिए। साक्षात धर्मोत्पत्ति द्वारा, रागादि दृष्ट द्वारा बोलते हैं, रागादि दृष्ट द्वारा भवती। एक तो साक्षात होता है, साक्षात कारण होता है विवेक। एक होता है कि अविवेक धर्म अधर्म को उत्पन्न करके फिर बांध देता है जीवात्मा को। और तीसरा है कि रागादि द्वारा। ये सब अविवेक ही है, अविवेक के ही सब भेद हैं। उसके लिए सूत्र दिया, सती मूले तद्दीपा को जात्याय होगा। ये जो कथन है साक्षात कारण है। क्लेश मूल कर्माशय दिष्टा दृष्ट जन वेदनीय, यहाँ पर सीधा सीधा अविवेक बंधन का कारण है। कर्ता स्मृति निबद्धते स्मृति है, स्मृतिकारों का वचन है कर्ता स्मृति निबद्धते, मैं करता हूँ, इस प्रकार का जो भ्रम है, अहंकार है, कर्ता में अहम भाव है, ये भी बंधन का कारण है। तो ये क्या हो गया, धर्मोत्पत्ति द्वारा। मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, धर्मात्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, इस प्रकार से भी होता है ना राग। तो अब मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर धर्म उत्पन्न होगा। तो इस पे अब धर्म के कार्य करो तो कहाँ जाओगे, धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम। धर्म से क्या होता है, ऊर्ध्व गति होती है, मतलब स्वर्गादि लोकों में गति होती है। और फिर अंत में क्षिण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, फिर नीचे ही आता है, तो भी बंधन ही है। तो धर्म अधर्म ही क्या है, बंधन है। और वीतराग जन्मादर्शनादि न्याय सूत्राच, न्याय सूत्र में क्या कहा, वीतराग जन्मादर्शनात्, राग रहित का जन्म नहीं देखा जाता है। यानी कि अर्थापद से ये निकला कि जिनका भी जन्म देखा जाता है सब राग से युक्त का जन्म देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति है, किसी न किसी विषय में उसको, एक बच्चा है तो भी दुग्ध में राग है उसका, बच्चा भी है तो दुख में राग है, अपने अपने भोजन में सबका तो राग। कोई ऐसा जीव मिला कुछ नहीं चाहिए उसको, बस कोई राग ही नहीं हो, ऐसा मुश्किल नहीं हो सकता। इसलिए जन्म जिसका भी होता है रागियों का होता है जन्म, विरक्तों का जन्म, किसी भी चीज में आसक्ति न हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता।
इसका मतलब कि राग जन्म का कारण है। तो राग भी क्या है? ये सब अविवेक की भेद है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, ये सब जो है ये इसी के कुनबे हैं, अविवेक के, अविद्या के। अविद्या कहिए, राग कहिए, द्वेष कहिए, अभिनिवेश कहिए, सब उसी के खानदान है। इसलिए इन्हीं रूपों में सब अविवेक ही है। इसलिए इन्होंने जो आसक्ति कही ना, अभिमान कहा, तो अभिमान क्या है? काम ही तो है, राग ही तो है अभिमान। जो उसमें योग सूत्र में राग पढ़ा है, अविद्या, अस्मिता, राग। तो जो राग है वो क्या है? अभिमान है, संग है, आसक्ति है। तो वो भी बंधन का कारण बनता है। तो ये 3 रूप यहाँ पर दिखाया कि शास्त्रकार में 3 रूप से जो है ये अविवेक ही 3 रूपों में जन्म का हेतु बनता है। तो भाष्यकार जिस अविवेक को बात करें कौन सा अविवेक है? राग, अभिमान, आसक्ति। इति न्याय सूत्रार्थ। ये न्याय सूत्र से पता चलता